बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री 510 का बीएस केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर के लिए। तो जो कोर्स आउटलाइन में टॉपिक शामिल हैं इस चैप्टर में से वो हैं वीक इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, ionization of water, weak acids and weak bases, buffering against pH changes in biological systems, and diffusion osmosis extra। ये सारे टॉपिक सिवाय वाटर एज अ रिएक्टेंट के पूरा ये चैप्टर शामिल है कोर्स आउटलाइन में। वाटर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं वाटर की इम्पोर्टेंस से। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तकरीबन वेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो 70% वाटर है। तो परसेंटेज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसकी वजह से कितने प्रोसेसेस होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चल रहे होंगे। इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्वस मीडियम में ही बने, जैसे कि आर्चियोबैक्टीरिया वगैरह, जो कि एक्वस मीडियम में ही जिनका ओरिजिन हुआ। फिर एवोल्यूशन होती गई वाटर में एज अ मीडियम, एज अ लाइफ मीडियम भी कहा जाता है वाटर को। तो इतनी सारी एवोल्यूशन के बाद डाइवर्सिटी बन गई और हर एक ऑर्गेनिज्म में यही वाटर रिक्वायर्ड है प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले जो चैप्टर था एंजाइम्स वाला, उस चैप्टर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो वाटर है वो एज अ ब्रिज भी काम करता है। एंजाइम एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रोल है वाटर का, क्योंकि वाटर की जो प्रोडक्ट्स आयोनाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, ये रोल प्ले करते हैं रिएक्शंस में जो कि लिविंग सिस्टम्स में हो रहे हैं, सेल में हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम फिज़िकल और केमिकल प्रोपर्टी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा वाटर के अंदर जो चेंज होगा सिर्फ सेल उसी को ही टॉलरेट कर सकता है। और जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन है या उनके अंदर टेंडेंसी है आयनाइज करने की, वो फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। मतलब आयनाइजेशन का रोल है, जो आयनाइजेशन की प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होंगी रिएक्शंस में। इसके अलावा इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पीएच, टाइट्रेशन कर्व्स वगैरह भी शामिल हैं, लेकिन टाइट्रेशन कर्व ये कोर्स में नहीं है, पीएच से रिलेटेड हैं सिर्फ कोर्स में। However, aqueous solution of weak acids or bases and their salt act as बफर अगेंस्ट पीएच चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जब किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर पीएच का चेंज आ रहा होता है तो उस चेंज को रेजिस्ट किया जाता है। उसके लिए बफर के तौर पे ये साल्ट, एसिड और बेस वगैरह ही काम करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, सेल्स में भी जैसे नॉर्मल रिएक्शन में होता है। The water molecule and its ionization product, hydrogen ion and hydroxyl, profoundly influence the structure, self-assembly and properties of all cellular components, including protein, nucleic acid and lipids। वाटर के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होते हैं किसी भी मालिक्यूल, बायो मालिक्यूल की असम्बली के दौरान या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड वगैरह। इनकी फंक्शनिंग के लिए वाटर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूरी हैं। इसके अलावा नॉन कोवलेंट
इंटरेक्शन जो कि बायोमॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। वाटर की जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी, जो कि खुद ब खुद सोल्यूट्स के साथ बन जाता है। वीक इंटरेक्शन इन एक्वस सिस्टम्स, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड द कोहेसिव टेबल में कुछ मिसिंग है। क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन पॉइंट दिखाया गया है। पीडीएफ फॉर्म में एक्स्ट्रा आपको ये नोट्स शेयर कर दिए गए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दो पोल बन जाते हैं, पॉजिटिव स्लाइटली, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव डबल आएगा क्योंकि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए हुए हैं, और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है, वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा इस हाइड्रोजन ने इसको दिया, तो जिसकी वजह से अब ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है एक मॉलिक्यूल का, ये दूसरे का नेगेटिव है, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 ऐसे एटम जिनमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। स्ट्रक्चर जो बताया गया है टेट्राहाइड्रॉन, वो ये स्ट्रक्चर है जो शो किया गया है। डेफिनेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड की। Hydrogen bonds are relatively weak. Those in liquid water have bond dissociation energy of about 23 kJ per mole compared with 470 kJ per mole for covalent hydrogen oxygen bond in water, or 348 kJ per mole for covalent carbon carbon bond। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाटर के, वो बहुत ही वीक है, यानी इसको डिसोसिएट बहुत थोड़ी एनर्जी के साथ भी किया जा सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के मुकाबले में, और कार्बन के बॉन्ड के मुकाबले में। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अबाउट 10% कोवलेंट ड्यू टू ओवरलैप्स ऑफ the bonding orbitals and about 90% electrostatic। कुछ पोर्शन इस मतलब दोनों मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिट हैं वो ओवरलैप भी हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओवरलैप होने की वजह से 10% जो है वो कोवलेंट होगा, 10%, और बाकी 90% जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी जो है एक्वस सॉल्यूशन की, यानी काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, वो सेम चाहिए है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी और बनाने के लिए भी। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते भी रहते हैं रूम टेम्परेचर पर और टूटते भी रहते हैं। एट गिवन टाइम मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड वाटर आर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट द लाइफ टाइम ऑफ ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट 1 to 20 पिकोसेकंड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, बहुत थोड़ा टाइम के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लाइफ टाइम है
वो 1 से 20 पिको सेकंड है। जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड फ़ौरन से ऑटोमेटिकली बन जाता है किसी नए मॉलिक्यूल के साथ। 0.1 पिको सेकंड का टाइम लगता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में। और फ्लिकरिंग क्लस्टर की तरह बनेगा ये, जैसे बार बार बॉन्ड बन रहे हों, बार बार टूट रहे हैं थोड़ी देर के लिए। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए लिक्विड फॉर्म में। सम ऑफ ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल कॉन्फर ग्रेट इंटरनल कोहेजन ऑन लिक्विड वाटर। अब हर एक मॉलिक्यूल क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अमाउंट भी अभी पढ़ेंगे कि एक टाइम में एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कोहेसिव पावर बहुत ज़्यादा है। अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं होने देंगे, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी अलग अलग करने के लिए। Extend network of hydrogen bonded water molecules also form bridges between solute, protein and nucleic acids. For example, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स में भी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट चार्जेस की वजह से, क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे के साथ टूट नहीं रहा वाटर मॉलिक्यूल का, तो कई मॉलिक्यूल एक साथ में अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरी साइड पर ब्रिज का काम करेगा जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल जाएगा। तो इस वजह से कुछ नैनोमीटर तक किसी मॉलिक्यूल को टच किए बगैर थोड़े डिस्टेंस तक भी वाटर मॉलिक्यूल अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एज अ ब्रिज काम कर रहे होंगे। टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट डायग्राम में दिखाई गई है ये। 4 नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इन लिक्विड वाटर at room temperature the atmospheric pressure, however molecule are disorganized and in continuous motion, so that each molecule form hydrogen bond with average of 3.4 other molecule। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्योंकि लगातार बॉन्ड बन रहे और टूट रहे हैं, तो अगर टाइम को कैलकुलेट किया जाए तो एक वक्त में ये 3.4 मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर फ़र्ज़ करें एक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया है ये अभी और फ़ौरन से टूट रहा है, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल से उसके टूटने से पहले बनता है, तो फिर इस तरह टाइम काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर में है ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है इस साइड वाले हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और इधर वाली जो ऑक्सीजन है इसकी वो इस साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। इधर से जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है वो इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ, इस हाइड्रोजन का, और एक बॉन्ड इधर
एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक ये 4 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं पार्शियल, तो वो 2 जगहों पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ। इसी तरह जो 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक मॉलिक्यूल के साथ, वो 2 हाइड्रोजन बनाएंगे अलग अलग ऑक्सीजन के एटम के साथ, टोटल 4 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि एक बॉन्ड टूट रहा है, कभी एक बन रहा है, तो टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 3.4 बनते हैं मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। हीट जो कि वाटर मॉलिक्यूल को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फ्रीजिंग स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए 1 मोल के लिए प्लस 5.9 किलो जूल पर मोल हीट चेंज है। इसी तरह लिक्विड और गैस का हीट चेंज दिया गया है। During melting or evaporation, the entropy of aqueous system increases as more highly ordered array of water molecule relax to the less ordered hydrogen bond array in liquid or into the whole disorganized state। जैसे वाटर मॉलिक्यूल मेल्ट होंगे या वेपोरेशन होगी, उस दौरान एंट्रोपी बढ़ जाएगी, बिगाड़ जो है वो पूरे सिस्टम में बढ़ जाएगा, जो कि हाईली ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल होगा उसमें बिगाड़ कम होगा। पहले वाले मॉलिक्यूल में अगर उसको मेल्ट कर देते हैं तो उसमें एंट्रोपी बढ़ जाएगी। रूम टेम्परेचर पर मेल्टिंग और एवेपोरेशन साथ साथ हो रही होती हैं। अगर आइस मौजूद है तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। The tendency of water molecule to associate through hydrogen bonds is outweighed by the energetic push toward randomness। इससे पहले जो कोर्स था उसके अंदर ये गिब्स फ्री एनर्जी को थोड़ा डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड बात की गई है कि एंथैल्पी कब चेंज होगी और जो एंट्रोपी है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रोल है, क्या रिलेशन है, फ्री एनर्जी के साथ नेगेटिव क्यों कहा जाता है, पॉजिटिव किस टाइम कहा जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू को, ये सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पोलर सोल्यूट्स। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ वाटर के लिए यूनिक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह, डीएनए वगैरह, न्यूक्लिक एसिड्स। यानी उसके लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। Hydrogen atom covalently bounded to carbon does not participate in hydrogen bond because carbon is only slightly more electronegative than hydrogen and thus CH bond is very weak polar। अब इसमें ये बताया गया है कि एग्जाम्पल के साथ कि फ़र्ज़ करें ये थायमीन और एडेनिन का स्ट्रक्चर है। एडेनिन में इस पॉइंट पर हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये हाइड्रोजन जो होगा इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है और ये नेगेटिव चार्ज रखता होगा स्लाइटली।
जिसकी वजह से आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन कभी कभार जो कार्बन है, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इस पे कोई पोल्स क्रिएट हो ज़्यादा। तो इस वजह से एडिनिन और थायामीन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। हालांकि यहाँ पे दिखता है कि बन सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, सॉरी। तो क्योंकि इसके पीछे कार्बन मौजूद है यहाँ पे बॉन्ड बनाने में। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता तो ये बॉन्ड बन जाता इस जगह पर। इसके अलावा एल्डिहाइड्स, अल्कोहल, कीटोन वगैरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड भी बनाते हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस में भी डीएनए में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे भी शो किया गया है। एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि ये इलेक्ट्रो नेगेटिव नाइट्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे पीछे नाइट्रोजन मौजूद है। Hydrogen bonds are strongest when the bonded molecules are oriented to maximize electrostatic interaction, which occur when the hydrogen atom and the two atoms that share it are in straight line। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर जैसे कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के सामने नहीं है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, बल्कि साइड पर है, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेगा। Putting the positive charge of hydrogen ion directly between the two partial negative charges, hydrogen bonds are thus highly directional and capable of holding two hydrogen bonded molecules or a group of a specific geometric arrangement। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन के इर्द गिर्द दो नेगेटिव मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है, तो इसकी वजह से एक स्पेशल जियोमेट्री बनेगी, स्पेसिफिक जियोमेट्री बनेगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल है, इसके ऊपर डायरेक्शन का भी अफेक्ट होता है, मतलब कि साइड पे करने से एक एटम को हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो रहा है, अट्रैक्शन आपस में कम हो रही है मॉलिक्यूल्स की। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वाटर इंटरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद चार्ज सॉल्यूट्स। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। It readily dissolves most biomolecules, which are generally charged or polar compounds. The compounds that dissolve easily in the hydrophilic वाटर क्योंकि पोलर है, तो इस वजह से पोलर मॉलिक्यूल या चार्ज स्पीशीज़ इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगी। और क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, कोई ना कोई वाटर को है वो अलाव करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन आर पोलर सॉल्वेंट फॉर पोलर बायोमॉलिक्यूल बट इजीली डिसॉल्व दोज दैट आर हाइड्रोफोबिक।
इसी तरह जो वाटर मॉलिक्यूल के अलावा जो सॉल्वेंट हैं क्लोरोफॉर्म बेंजीन वगैरह, वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड और वैक्स हैं, हाईली नॉन पोलर हैं ये। इनमें बहुत थोड़े अमाउंट में कुछ चार्जेस पाए जाते हैं, लेकिन वो सोलिबिलिटी के लिए काफ़ी नहीं है। वाटर डिसॉल्व साल्ट such as NaCl by hydrating, stabilizing the sodium and chloride ions। जैसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं सोडियम और क्लोराइड को, तो सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम और क्लोराइड दोनों सेपरेट हो जाते हैं और इनको इर्द गिर्द से आके वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। नेगेटिव जो चार्ज है क्लोराइड पर, इसको वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आके घेर लेंगे, सराउंड करेंगे, यानी हाइड्रेशन करेंगे इसकी, और सोडियम के इर्द गिर्द नेगेटिव ऑक्सीजन यानी कि आके अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों को सेपरेट रखेंगे। thus counteracting their tendency to associate in क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टलाइन लैटिस को ब्रेक करेंगे, इस तरह से स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा वाटर मॉलिक्यूल में NaCl का स्ट्रक्चर। सेम फैक्टर अप्लाई टू चार्ज बायोमॉलिक्यूल कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप सच एज आयोनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोनेटेड अमाइंस, जो कि अक्सर अमाइनो एसिड में पाए जाते हैं, फास्फेट एस्टर और एनहाइड्राइड्स। सेम जो वाटर के बिहेवियर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ के साथ सेम होंगे अमाइनो एसिड्स के साथ भी, या कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के साथ। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। वाटर जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको ब्रेक कर देगा और सोल्यूट के साथ बॉन्ड बना लेगा, thus screening the electrostatic interaction between the solute molecules। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है जो सोल्यूट्स की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने, सोल्यूट के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, उनकी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को वाटर मॉलिक्यूल ख़त्म कर देंगे। Water is effective in screening electrostatic interaction between dissolved ion because it has a high dielectric constant। Dielectric constant के लिए फार्मूला दिया गया है नीचे। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो एप्सिलॉन 78.5 है 25 डिग्री पे, एंड फॉर वेरी पोलर सॉल्वेंट बेंजीन इज 4.6। The ionic interaction between dissolved ions are much stronger in less polar environment। The dependence of radius is such that ionic interaction or repulsion operate only over short distance, the range of 10 to 40 nanometer depending on the electrolyte concentration when the water solvent is water। कुछ एग्जांपल दी गई हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की और यानी नॉन पोलर की और पोलर की। ग्लूकोज पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। इसी तरह ग्लाइसरीन के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। एस्पार्टेट के अंदर एस्पार्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड की लैक्टेट फॉर्म में भी नेगेटिव चार्ज है। ग्लाइसरोल में भी, जो कि अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ होने वाले मॉलिक्यूल हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, इनमें कुछ अमाइनो एसिड भी एक दिया गया है फिनाइल एलानिन। ये सारा रीजन इसका नॉन पोलर रीजन है और
ये रीजन है जो ये पोलर रीजन है, इस वजह से एम्फीपैथिक है ये। और नीचे फास्फोलिपिड है जो कि ये चार्ज ग्रुप, दो जगहों पर चार्ज ग्रुप होने की वजह से और इस जगह पर नॉन पोलर रीजन होने की वजह से ये भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। जिनकी pH 7 होगी तो वो इस स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, 7 से कम ज़्यादा होगी तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं। इससे पहले टॉपिक जो डिस्कस किया था उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के वाटर के अंदर जो साल्ट की सोलिबिलिटी है उसके बारे में, साल्ट के डिज़ोल्व होने के बारे में एक डायग्राम दी गई है। सोडियम और क्लोराइड के आयंस दिखाए गए हैं। इस टाइम पे क्रिस्टल लैटिस जो है वो एस्टेब्लिश है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है NaCl का। लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इनको सेपरेट कर लेते हैं अपनी अट्रैक्शन की वजह से। क्लोराइड एक साइड पे चला गया, सोडियम एक साइड पे, और चारों तरफ से हाइड्रेट कर लिया वाटर ने इसे।